Now here we have an important theorem, and that is your work energy theorem. तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली आपके वर्क को और एनर्जी को आपस में रिलेट कर रहा है. इट इज़ अ थ्योरम विच टेल्स यू दैट योर वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी, क्योंकि हमने पहले कहा था कि वर्क डन से एनर्जी चेंज आता है. तो अगर हमने उसको मैथमेटिकली शो करना है तो हम इस थ्योरम के हेल्प से शो करते हैं. Now let us consider a body of mass m, and this body of mass m is initially moving with velocity u. So at time 0 velocity of the body is u. तो ये जो है ये आपकी initial velocity of the body होगी. So this is the initial velocity of the body. Now the kinetic energy of the body at this instant will be equal to half m u square. अभी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम यू स्क्वायर होगी. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट गिवन इंस्टेंट. नाउ इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी विल कीप ऑन मूविंग विद सेम वेलोसिटी. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल रिमेन द सेम. बॉडी ऐसे आगे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि नेट फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स जीरो है. तो अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी द बॉडी विल रिमेन इन मोशन, इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट. कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी. बट इफ आई अप्लाई अ नेट फोर्स एफ एट दिस इंस्टेंट, अगर मैं इस इंस्टेंट पे नेट फोर्स एफ लगा दूं, so if a net force F is applied, so if net force F is applied in the direction of your motion, in the direction of motion, तो मैंने एक नेट फोर्स अप्लाई कर दी और वो मैंने नेट फोर्स लेटर से इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी. तो यहाँ पे मैं क्या नोटिस करूंगा कि बॉडी विल एक्सेलरेट. मैं नोटिस करूंगा कि बॉडी विल एक्सेलरेट. वाई बॉडी विल एक्सेलरेट? बिकॉज आपने नेट फोर्स लगा दी, और वो जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड अंडर दिस फोर्स द बॉडी मूव्स बाय डिस्प्लेसमेंट एस. तो अंडर दिस फोर्स बॉडी moves by displacement s, and its velocity keeps on changing. और इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी. तो अगर मैं यहाँ पे इस गिवन केस में बॉडी को s डिस्टेंस से डिस्प्लेस करूँ, तो बॉडी इस फोर्स के अंडर जब आगे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे क्या करेगी? चेंज करेगी. लेट अस से व्हेन द बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी बाय डिस्प्लेसमेंट एच, इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी इज वी. तो टाइम जीरो पे जो आपकी वेलोसिटी थी वो u थी. ये जो टाइम जीरो है इस पे वेलोसिटी जो है वो u है, और टाइम t पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? v. तो लेट एट टाइम t velocity of body is v, and displacement is s. तो बॉडी ने ये जीरो से लेके t तक ये जो टाइम है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो s है, और वेलोसिटी हर वक्त बदल रही है. अगर वेलोसिटी हर वक्त बदल रही है तो हर टाइम उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. और गिवन इंस्टेंट, अब आपने t टाइम पे देखा उसको, तो गिवन इंस्टेंट पे जब आपने देखा तो उसकी वेलोसिटी v है. तो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो एट टाइम t योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाफ m t स्क्वायर. तो ये बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और ये बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी.
नाउ इफ आई सी द वर्क डन ड्यूरिंग दिस मोशन, तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन निकालूं तो स्मॉल वर्क डन इज एफ डी एस कॉस जीरो, मीन्स पहले स्मॉल वर्क डन आपके पास हो गया एफ डॉट डी एस, फिर ये हो गया एफ डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो हमने कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। हमारे पास ये जो एफ है ये हो गया एम ए इंटू डी एस, और फिर एम जो है वो हो गया डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। ये हमारे पास बन गया एम इंटू डी एस बाई डी टी इंटू वी। हमने ऊपर डी एस और डी वी को इंटरचेंज कर दिया, एक ही मतलब है। तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो आ गया एम वी इंटू डी वी, तो ये हमारा वर्क डन आ गया। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल वर्क डन in moving body from A to B, that will be equal to mv square dv। और जब आप A पे थे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, अब B पे हो तो फाइनल वेलोसिटी है v। तो अब आप यहाँ पे टोटल वर्क डन जब निकालोगे तो ये जो टोटल वर्क डन है बॉडी पे जो आपने A से लेके B तक किया, तो दिस इज योर टोटल वर्क डन in moving the body from A to B। So this is total work done in moving body from A to B। तो ये आपका जो वर्क डन है इसमें ये जो आपका m है कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ये m बाहर आ गया, और v स्केयर बाई 2 लिमिट्स फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपके पास हाफ m v स्केयर माइनस q स्केयर। तो ये जो वर्क डन है अगर आप इसको देखो तो ये आ गया हाफ m v स्केयर माइनस हाफ m q स्केयर। अच्छा, व्हाट इज हाफ m v स्केयर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज हाफ m u स्केयर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो आपने वर्क डन किया उससे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आ गया। आपकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पहले हाफ m u स्केयर थी। अच्छा, अगर आप फोर्स ना लगाते, अभी हमने पीछे क्या कहा था कि अगर मैं नेट फोर्स ना लगाऊं तो बॉडी विल कीप ऑन मूविंग विद हाफ m u स्केयर। तो अगर मैं फोर्स नहीं लगाता तो बॉडी हाफ m u स्केयर से जाती रहती। मैंने जैसे ही फोर्स लगाई तो हाफ m u स्केयर से अब वेलोसिटी चेंज हो गई, हाफ m u स्केयर से वो कितनी होगी हाफ m v स्केयर। और जब वो हाफ m u स्केयर से हाफ m v स्केयर हुई तो जो भी मैंने वर्क किया वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कैसे? क्योंकि ये जो वर्क डन है ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये जो आपके पास आया ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं? हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, ये देखो हमने कहा था टाइप ऑफ वर्क विल डिसाइड द टाइप ऑफ एनर्जी चेंज। तो ये जो वर्क है ये किसके कारण हो रहा है ये भी समझना है। ये वर्क किसके कारण हो रहा है? नेट फोर्स। आप कैसे नेट फोर्स? क्योंकि आप हमेशा ये F को क्या ले रहे हो? ma, और F को ma आप तभी ले सकते हो अगर ये F नेट फोर्स हो। अगर ये F नेट फोर्स नहीं है तो वो कभी भी ma नहीं देगा। ma तभी देगा जब ये F क्या होगा? नेट फोर्स होगा। तो दिस इज योर वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, और यू कैन कॉल इट एज रिजल्टेंट फोर्स। मतलब सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको भी नेट फोर्स कहते हैं। तो वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स और वर्क डन ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to change in kinetic energy of the body, change in kinetic energy of the body, and this is your work energy principle। तो अगर कभी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आ जाए, क्योंकि आ सकते हैं ऐसे डेरिवेशंस 2-2, 3-3 नंबर में, तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेरिवेशन है कि एक बॉडी है उसको पहले लो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फिर उस पर आप जब नेट फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर नेट फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं चेंज होगी। और ये जो फोर्स आप यहाँ देख रहे हो ये कौन सी फोर्स है? नेट फोर्स है। कौन सी फोर्स है? नेट फोर्स। और एक और बात याद रखनी है यहाँ पे,
देखो मैंने जब ये डेरिवेशन की है तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया, देखो यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, देखो मैंने ये जो वर्क डन लिया है, इस वर्क डन को मैंने स्मॉल, पता है क्यों लिया है? मैंने इसको स्मॉल इसलिए लिया है कि अगर रास्ते में कहीं पे मैं फोर्स बदल भी रहा हूं तो भी यही आंसर आएगा। मींस ये जो फोर्स यहाँ पे लग रही है, इसकी जो गिवन वैल्यू है, अगर आप उसको बदल भी दोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। मतलब दिस वर्क डन कैन बी ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स, दिस वर्क डन कैन बी ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स, बट इट शुड बी ड्यू टू नेट फोर्स। वो नेट फोर्स होनी चाहिए, चाहे वो नेट फोर्स कांस्टेंट है, चाहे वो नेट फोर्स वेरिएबल है। क्यों? आप जरा ध्यान से देखो, मैंने जब ड्राइव किया रिलेशन तो मैंने ड्राइव करने के टाइम एफ इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने कहा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, उसको इंटीग्रेट करके मैंने ये वर्क निकाला। और मैंने इसलिए किया है कि ये मैंने फोर्स को कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मान लिया। कांस्टेंट है तो एफ बार निकल आएगा और डी एस एस बन जाएगा। देखो अगर ये एफ डॉट डी एस में एफ कांस्टेंट है तो वो एफ कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और डी एस का क्या बन जाएगा? एस। और अगर वेरिएबल है तो बाहर नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो आपको देखो अभी सॉल्व करके दिखाया, बिना बाहर निकले मैंने एफ को एम में लिखा, एम ए को मैंने डीवी बाई डी टी लिखा, डीवी बाई डी टी में एम बाहर निकला क्योंकि एम कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि ये जो आप वर्क डन ले रहे हो, दिस इज ड्यू टू नेट फोर्स, it is due to net force, resultant force. This net force can be constant or variable. ये चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, रिलेशन यही रहेगा, क्योंकि बीच में फोर्स कितनी है वो मैटर ही नहीं कर रही। मैटर देखो क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है कि आपकी फोर्स लगने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फोर्स लगने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी है। बीच में जो फोर्स लग रही है वो इसलिए मैटर नहीं कर रही क्योंकि इनिशियल और फाइनल ले रहे हो आप। बीच में काइनेटिक एनर्जी चाहे वो कुछ भी हो आपको मैटर ही नहीं कर रहा। तो वो फोर्स जो आपकी लग रही है उसमें बस आपने ये देखना है कि आपने जो वर्क डन निकालना है वो कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, और वो जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन किसके कारण आएगा? नेट फोर्स के कारण। और वो जो नेट फोर्स है वो यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकती है और नेट फोर्स यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकती है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमने याद रखना है। तो देखो ये बात क्लियर है। तो नेट फोर्स लेनी ना, जैसे आपने यहाँ पे एक फोर्स लगा दी एफ और यहाँ पे फ्रिक्शन लग गई स्मॉल एफ, तो आपकी जो नेट फोर्स होगी वो आ गई एफ माइनस स्मॉल एफ। ऑब्वियसली मोशन है ना, अगर मोशन नहीं होगा फिर तो वर्क डन ही जीरो है। अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी वहीं की वहीं है, तो आप चाहे कितनी भी फोर्स लगाई जो, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई तो इसका मतलब वर्क डन वहाँ पे जीरो है। तो कहने का मतलब कि ये जो फोर्स हम लिख रहे हैं ना ये नेट फोर्स है। अगर फ्रिक्शन होगी तो, और अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे आप ये फोर्स नहीं लगा रहे, बॉडी में मोशन है और सिर्फ फ्रिक्शन लग रही है, तो फिर वो फ्रिक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगी? नेट फोर्स। और वो जो फ्रिक्शन है वो बॉडी को रोकेगी, तो आपका अगेन काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, पर वो जो काइनेटिक एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा और वर्क डन नेगेटिव आएगा। और हमने कल कहा था कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट हो, तो बॉडी जिधर को जा रही है उसके ऑपोजिट, तो काइनेटिक एनर्जी अब कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों कम होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है। तो कोई चीज चेंज नेगेटिव कब होता है? जब फाइनल वैल्यू इनिशियल से छोटा हो, तब वो चेंज नेगेटिव होता है। तो ये बात भी याद रखनी है कि अकेली फ्रिक्शन भी यहाँ पे नेट फोर्स हो सकती है।